नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ के पार पहुंचा है पौधारोपण महाअभियान। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया था। कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का यह महाअभियान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में इस महाअभियान की शुरुआत की और इसके बाद मुजफ्फरनगर में पौधारोपण किया। तो आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था और उसके बाद से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पौधारोपण का सिलसिला जारी है। लगातार हम आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि अब तक कितने पौधे लग चुके हैं। 30 करोड़ के पार ये लक्ष्य अब तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए बड़े वृक्षारोपण अभियान का आगाज हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर की धरती से इसका शुभारंभ भी कर दिया। इस दौरान सीएम ने गंगा किनारे कल्प वृक्ष का पौधा लगाया, पौधे को पानी से सींचा। प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए योगी ने स्कूली बच्चों को पौधे बांटे और सभी से पर्यावरण बचाने के लिए बढ़ चढ़कर पौधारोपण करने का आह्वान किया। इस अभियान में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 करोड़ पौधे अभी तो वहीं 5 करोड़ पौधे 15 अगस्त के दिन लगाए जाएंगे। इस तरह उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बना है। अभियान में वन विभाग की तरफ से 14 करोड़ पौधे और ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से 12 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता से पौधारोपण करने और मुहिम को सफल बनाने की अपील की है। इस खास मौके पर उन्होंने जनता से भी संवाद किया। महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज वृक्षारोपण महाअभियान के लिए मुझे मां गंगा के तट पर महात्मा विदुर की पावन साधना स्थली पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए मां गंगा से आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। सीएम योगी ने 445 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर सरकार के कई मंत्री और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए बीजेपी सरकार के मंत्री, विधायक, नेता और यूपी सरकार के अधिकारी आज पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान से जुड़ रहे हैं। यूपी के हर जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में वृक्षारोपण किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में वृक्षारोपण किया। जितेंद्र प्रसाद ने संभल तो धर्मपाल सिंह ने बागपत में वृक्षारोपण किया। जनपद में पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण को लेकर एक महाअभियान हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। उसी अनुक्रम में आज पूरे जनपद में 59 लाख पौधे आज लगाए जाएंगे और उनका आज एक भव्य कार्यक्रम बाराबंकी में आयोजित किया गया है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों ने, अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है। जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी जी की सरकार बनी है, लगातार पर्यावरण को और बृहद स्तर पर हम सुदृढ़ करने के लिए और कार्बन उत्सर्जन को चुनौती मानते हुए माननीय मोदी जी ने जो सभी दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर ये कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका को निभाते हुए लगातार एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रहा है। खबर लखनऊ से है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। आज पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लखनऊ में बीजेपी संगठन से जुड़े लोगों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि 2024 को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन हुआ है। यूपी ही बीजेपी में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर खास रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है।
जो पार्टी के नियमित चलने वाले कार्यक्रम अभियान उनकी समीक्षा की है और आगामी दृष्टि से हमें क्या क्या करना है उनके दिशा निर्देश उन्होंने दिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक जनसंपर्क अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए थे। उन सारे कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान देश में प्राप्त किया है। माननीय संगठन मंत्री जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई के द्वारा लोकसभा प्रवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 14 सीटें लोकसभा की चिन्हित करके हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने अलग अलग अभियानों के माध्यम से उन सारे विषयों पर समीक्षा की थी जिस प्रकार से पिछले चुनावों में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। आगे लोकसभा चुनाव तक जो जो कार्यक्रम अभियान संगठनात्मक विषय उन पर तय किए हैं उन सारे विषयों की चर्चा हम लोगों को करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी नई सरकारी नौकरियां पाने वाले लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए यह यादगार दिन है, लेकिन साथ साथ देश के लिए भी यह बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 में आज ही के दिन तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में फोन बैंकिंग घोटाला हुआ था जिससे बैंकिंग सेक्टर की कमर टूट गई थी। कार्यक्रम में 70,000 से अधिक युवा अपने लिए, लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था। के पास बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला कोतवाली चंदपा क्षेत्र का है। रायबरेली से खबर है जहां पर शहर के बीचों बीच चल रहे हुक्का बार पर कोतवाली पुलिस ने छापा मारा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का, जहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर हुक्का बार चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर नाबालिग सहित के 1 दर्जन लड़कों को पकड़कर कोतवाली ले गई। हुक्का बार संचालक धुन्नू मिश्रा मौके से फरार हो गया। एक हुक्का बार की सूचना प्राप्त हुई थी, उस पर कोतवाली नगर की टीम ने छापा मारा और वहां से कुछ लोगों को पकड़ा। कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
फिरोजाबाद पुलिस ने विशमवीर सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में विशमवीर सिंह की पत्नी, उसके प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशमवीर 3 जुलाई से लापता था। बाद में युवक की लाश मिली थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि मृतक की पत्नी के गांव के ही जितेंद्र के साथ अवैध संबंध थे। पूछताछ पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई। थाना मक्खनपुर का यह पूरा मामला है। इसमें हम लोगों ने छानबीन करने के बाद जो मृतक विशमवीर थे, उनकी पत्नी और उनके बाकी 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और विशमवीर की हत्या में जो प्रयुक्त कपड़ा था स्ट्रैंगुलेट करने में, जो काम जिसको यूज़ किया गया था, उसको भी हमने बरामद किया है। एक मोबाइल भी बरामद हुई है जिसको इस घटना में यूज़ किया गया था। बाकी इसमें सभी जो 4 मुलजिम थे मेन, सभी लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करके अभी जेल भेजा है। एविडेंस के आधार पर इसका डिस्पोजल किया जाए। और आगरा में ताजमहल के अंदर इन दिनों हथौड़ा चला है। दरअसल ताजमहल के अंदर शाही मस्जिद की फर्श के पत्थर खराब होने के बाद पुरातत्व विभाग की ओर से उन्हें बदला जा रहा है। मस्जिद के बाहर फर्श के पत्थरों के टूटने से उसमें पानी भर रहा था, जिससे पत्थरों को भी नुकसान पहुंच रहा था। इसीलिए पुराने पत्थरों को हथौड़े से तोड़कर हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर नए पत्थर लगाए जा रहे हैं। फ्लोर में कई सारे लोकेशन पे आपको दिखेंगे कि जो अलग अलग स्टोन ब्लॉक हैं वो बहुत डैमेज हो गए हैं और जिसपे लगभग कई बार चलना मुश्किल होता है और इरोजन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे पानी जमा होता है। तो ऐसी स्थिति में वो और नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो जो पत्थर बहुत ज़्यादा लगभग 30-40% तक डैमेज हो गए हैं, उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं। सेम कलर और टेक्सचर का पत्थर, नया पत्थर लगा के उसी तरह की कार्विंग करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि जो विजिटर मूवमेंट है वो प्रभावित ना हो। इसके अलावा जो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है फिर वो नीचे जाकर के और नुकसान पहुंचाता है, उससे बचाया जा सके। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा गुलाम हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी और थकावट के चलते सीमा बीमार हो गई है। सीमा को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की बात कही है, ताकि उसके मेंटल स्टेटस के बारे में सही से पता चल सके। सीमा गुलाम हैदर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यह कहा है कि पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, ताकि उसका मेंटल स्टेटस जाना जा सके। आपको बता दें, इंटेरोगेशन के दौरान सीमा अगर सवालों से बचना होता था तो एकाएक रोने लगती थी और फिर एकदम से मुस्कुरा देती थी, जिसको लेकर बहुत डाउट है उसकी पर्सनैलिटी पर। इसके अलावा जब केंद्रीय जांच एजेंसी सचिन से कोई सवाल करती थी तो सीमा ये स्पष्ट करती थी कि सचिन से ना पूछा जाए, क्योंकि सारी गलती उनकी है, लिहाजा सवाल उन्हीं से किया जाए। और इन सब में सबसे डाउटफुल ये था कि इस पूरी इंटेरोगेशन के दौरान सीमा कभी भी तनाव में नहीं दिखी। और मथुरा से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी अब डॉक्टर हेमा मालिनी के नाम से जानी जाएंगी। मथुरा के संस्कृति यूनिवर्सिटी ने आज मथुरा के सांसद को डॉक्टर की उपाधि से नवाजा है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हेमा मालिनी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। हेमा मालिनी ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने वाली संस्कृति यूनिवर्सिटी ग्रुप का धन्यवाद दिया है। मुझसे 2 शब्द इसके लिए जो भी कहना चाहते हैं कहें। आदरणीय श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, SS अग्रवाल। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर सहारनपुर से, जहां पर सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर के पास नदी में पानी बढ़ गया है और नदी में पानी बढ़ने से श्रद्धालुओं को बाबा भूरे देव मंदिर में रोका भी गया है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगे जवान बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अभी सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए आगे ना जाएं, क्योंकि बरसाती नदी में पानी का बहाव तेज चल रहा है।
लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी उफान पर है, जिससे कटान तेजी से हो रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश अब मैदानी इलाकों में भी अपना कहर बरपा रही है। 4 तहसीलें बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। सदर तहसील के करडहिया मानपुर गांव में पानी ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। देखिए, बाढ़ की कंडीशन कहीं पर भी नहीं है। दोनों प्रमुख नदियां शारदा और घाघरा खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं और जो 2 गांव ऐसे हैं, सदर तहसील में है अहिरावा और दूसरा है कोरियाना जो गोरा तहसील में है, जहां पे शारदा नदी कटान कर रही है प्रमुख रूप से। यहाँ पे कुछ घर नदी में समाहित हो गए हैं। उसमें जो उन लोगों की अनुमान राशि है, चाहे तो वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो अपना आवास बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। लाभार्थी अगर धनराशि चाहेंगे तो धनराशि उनको दी जाएगी, आवास चाहेंगे तो आवास निर्मित कर दिया जाएगा। वर्तमान में उनको अन्य भूमियों पर बसा दिया गया है और जो भी सहायता अनुमान है वो सब उनको दी जा रही है। 2021 से कटान हो रहा है, जबकि हर साल कम से कम 50 मकान कट रहे हैं, समझिए। लेकिन पिछले साल कुछ लोगों को आबादी मिली, बाकी इस साल जो कट रहा है अभी कोई आबादी नहीं मिली। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग बंदे पर किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। अब कहाँ जाएं? यानी गुजारा करने के लिए मेन सरकारी संपत्ति वहाँ लाकर अपना सामान गिरा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। और शाहजहांपुर में रामगंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। गंगा नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मिर्जापुर क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के इंतजाम को लेकर तमाम तैयारियों के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ बाढ़ का जायजा लिया, लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो जनपद में कोई वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण वर्षा के कारण जलस्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जैसा कि उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने वाली बात है, कुछ पानी छोड़े जाने से थोड़ा सा हमारा रामगंगा और गंगा नदी के जो किनारे जो गांव आते हैं वहाँ पे इफेक्टिव हुआ है। हमारे कलान तहसील के 2 गांव हैं, मिर्जापुर नगला और रामदयाल नगला, ये मेरुंड की स्थिति में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नावों की व्यवस्था कर दी है। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। बाढ़ के पानी में रोडवेज बस फंस गई। बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। पानी में यात्रियों के फंसने से चीख पुकार मच गई। बस को पलटने से रोकने के लिए काफी मशक्कत का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी लोगों को बस से सुरक्षित निकाला गया है और क्रेन से बस को निकाला गया। थाना मंडावली इलाके की यह घटना है। हापुड़ में कुछ देर की बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल दी है। पानी की निकासी न होने से सड़कों पर पानी भर गया है। गोल मार्केट में कई फीट पानी भरने से दुकानों में पानी घुस गया। कई वाहन रास्ते में फंस गए। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में हिंडा नदी में बढ़े जलस्तर से गांव में पानी भर गया। अटौर नगला गांव में लोगों के घर में पानी भर चुका है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को फारूक नगर इलाके में भेजा गया। एनडीआरएफ की टीम ने घरों में फंसे 13 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। झांसी में इन दिनों बांधों को लेकर नदियां तालाब सब उफनाए हुए हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां माता पिता बच्चों की जान जोखिम में डालकर उनको स्कूल भेजने को मजबूर है। न्यूज 18 की पड़ताल में मऊरानीपुर तहसील के बुढ़ाई गांव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के स्कूल जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है और उस पर पानी चल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक छोटी सी नाव ग्रामीणों को मुहैया कराई है। खबर दमदार में बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।